टेंशन कोई नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं मुतमईन हूं। शफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। वाह वाह वाह, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। समझते हैं खुद। आज हालात बड़े गड़बड़ चल रहे हैं भाई। आज पूरी दुनिया हमें हटाने के चक्कर में पड़ी है और हाकिम बनने की कोशिश कर रही है। तो सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। बेटा ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। हाय हाय, ज़मीन खुदा की, वाह 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 हुकूमत मेरे रसूल की है। वाह, और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। वाह, मुनाफिको, ये अदालत ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हजरात, इंसान दुनिया में दो चीज़ों से मोहब्बत करता है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत दो चीज़ों से इंसान को होती है। एक माल से मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। माल से मोहब्बत करने का हाल ये है कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक माल कमाने की कोशिश करता रहता है। ठंडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डबल ड्यूटी करने की नौबत आए और पैसा डबल मिल जाए, इंसान नींद को भी कुर्बान कर देता है, खाने को भी कुर्बान कर देता है, पीने को भी कुर्बान कर देता है, अपने आराम को भी कुर्बान कर देता है। नीयत ये होती है कि मालदार बन जाऊं। रहने के लिए मकान नहीं है, एक मकान बन जाए। एक एक पैसा जोड़कर इंसान मकान बनाता है ताकि उसकी छत के नीचे अपने सर को छुपाया जाए। जब इंसान एक मकान बना लेता है, उसकी लालच बढ़ती रहती है, दूसरे मकान की फिक्र रहती है। अगर दूसरी बिल्डिंग बन जाए तो उस बिल्डिंग को भाड़े पे लगाऊं तो पैसा आएगा। ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग बनाता है, तीसरा मकान बनाता है, चौथा मकान बनाता है, पांचवा मकान बनाता है। बहुत सारी बिल्डिंगों का मालिक बन गया। दौलत आती रही, लालच बढ़ती रही, दौलत आती रही, लालच बढ़ती रही। नतीजा ये निकलता है, जब मकान का मामला खत्म होता है, अब सोचता है चलने के लिए तो एक छोटी सी एक टूटी हुई साइकिल है ना, अब एक गाड़ी खरीद लिया जाए। एक गाड़ी खरीदता है ताकि उससे सफर किया जाए। दिल में एक ख्याल पैदा होता है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, दूसरी गाड़ी खरीदोगे। शादी ब्याह के मौके पर उसे अगर भाड़े पे चला दिया जाए तो बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारी दौलत जमा होगी। एक गाड़ी खरीदा, सब्र न हुआ, दूसरी खरीद लिया, सब्र न हुआ, तीसरी खरीद लिया, इत्मीनान न हुआ, चौथी पांचवी खरीद लिया, बहुत सारी गाड़ियों का मालिक हो गया। अब दौलत का अंबारा लगता जा रहा है। ऐसे ही जमीन और प्लाट खरीदने पे आ गया। इंसान दौलत से किस कदर मोहब्बत करता है। एक नमाजी है, सुबह एक नमाजी है, जोहर मस्जिद में पढ़ता है, असर मस्जिद में पढ़ता है, मगरिब मस्जिद में पढ़ता है, ऐशा मस्जिद में पढ़ता है। ठीक दिसंबर जनवरी की ठंडी है, बहुत जाड़ा है। इमाम साहब ने पूछ दिया, मियाँ फजर में क्यों नहीं आते हो? जोहर तो तुम्हारी मस्जिद में होती है, असर तो तुम्हारी मस्जिद में होती है, जोहर या मगरिब की नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हो, ऐशा की नमाज तो मस्जिद में पढ़ते हो, लेकिन फजर में कहाँ गायब रहते? हजरत ठंडी बहुत ज्यादा है, जाड़ा बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं आते हैं। कुहासा बहुत ज्यादा है, कुत्ते भूखते हैं, ये हाल है। लेकिन ऐ पूर्णिया के इस मरकजी जलसे में आने वाले इस्लाम के शहजादों, ये बताओ, अगर कोई ऐलान कर दे कि रात के 2 बजे दिसंबर और जनवरी की ठंडी में जो पूर्णिया स्टेशन या कटिहार स्टेशन जाएगा, उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। बताओ कौन ऐसा शख्स है जो कटिहार न जाए? कौन ऐसा शख्स है जो स्टेशन न जाए? वो तो ये सोच के जाएगा ना, 1 महीना कमाएंगे तो एक महीना कमाएंगे तो 50,000 आएगा, 2 महीना कमाएंगे
तो 2 लाख आएगा, यहाँ तो जाना है, चलो कुहासे को छोड़ दो, ठंडी की क्या परवाह करनी है, कुत्ते भूखेंगे भूखते रहेंगे, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए। ये दौलत से मोहब्बत का हाल है। और औलाद से मोहब्बत का हाल क्या है? औलाद लंगड़ी भी है, वो भी माँ बाप की आंखों के लिए नूर है। औलाद काली भी है, वो भी माँ बाप के लिए चांदो सूरज है। औलाद अगर अपाहिज भी है, वो भी बुढ़ापे का सहारा है। तो इंसान दावा करता है ये दौलत हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जायदाद हमारा है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये औलादें हमारी है। ऐ पूर्णिया वालों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जिन दौलत को और जिस औलाद को हमने अपनी दौलत कहा और अपनी औलाद कहा, आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता इस दौलत का मामला क्या है, इस औलाद का मामला क्या है? तो कुरान कहता है, अरे जिस माल को तुम अपना माल कहते हो और जिस औलाद को तुम अपनी औलाद कहते हो, अल्लाह माल देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह औलाद देकर तुम्हारा इम्तिहान। अल्लाह अकबर, अल्लाह दौलत दे तो तकब्बुर मत करना, बेशक। अल्लाह माल वाला बनाए तो कभी गुरूर मत करना। रब ने दौलत दिया है वक्त मुकर्ररा के लिए, रब जब चाहेगा तुमसे तुम्हारी दौलत ले लेगा। औलाद दिया है, ये दौलत काम आने वाली नहीं। और आज के माहौल में जिनके पास दौलत होती है वो सीना चौड़ा करके, सीना तान के चलता है कि हमें क्या कमी है। पूर्णिया में हमारे पास 10-10 बिल्डिंग है, बेशुमार गाड़ियां मेरे पास, आलो औलाद की कमी नहीं। जमाना हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अगर माल आने के बाद गुरूर और तकब्बुर आने लगे तो 2 साल पहले तुर्की में आने वाला जलजला याद कर लेना, जिसमें 40 सेकंड में न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन के नीचे धंसा दिया, कितनी गाड़ियां बर्बाद हो गई, कितनी जानें तल्फ हो गई। इसलिए दौलत आए तो तकब्बुर मत करना, लेकिन हाँ वो दौलत जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो दौलत जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो दौलत जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो दौलत जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो मदारिस इस्लामिया के तलबा की मेहमान नवाजी के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जो उलमा की खिदमत के लिए खर्च किया जाए, जो दीन की बका के लिए खर्च किया जाए, वो दौलत जन्नत में जाने का सबब बनता है। और वो औलाद जिसे आपने आलिम दीन बनाया, जरा जोर से बोलो, जोर से और लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। जिसे आलिम दीन बनाया, जिसे हाफिज़े कुरान बनाया, जिसे मसलके आला हजरत का सच्चा तर्जमान बनाया, जिसे दीन का सिपाही बनाया, वो औलाद तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, वो औलाद तुम्हें। लेकिन आज हाल क्या है, मियाँ बीवी, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, हजरत बैठे हैं, मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो ना, बेटा पैदा हो, ज़हीन हो, सालिमुल आज़ा हो, हर एतबार से सही है, तो वो उसको कॉन्वेंट में, स्कूल में, कॉलेज में भेजकर डॉक्टर बनाने की नीयत करते हैं, इंजीनियर बनाने की नीयत करते हैं, प्रोफेसर बनाने की नीयत करते हैं। ऐसा है कि नहीं? 4 बेटे हो, 3 तो अच्छे थे, सालिमुल आज़ा थे, आला ज़हन वाले, शक्ल सूरत के एतबार से अच्छे, एक को डॉक्टरी में दे दिया, एक को इंजीनियरिंग में दे दिया, एक को पायलट बनाने की सोच लिया। इत्तेफाक से एक बेटा बन गया लंगड़ा, एक पैर का अपाहिज, गबीउस ज़हन,
बीवी परेशान है कि करें क्या। शौहर ने कहा टेंशन क्या लेते हो, दारुल मोहम्मदिया है ना, दारुल मोहम्मदिया है। मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला के पास जाएंगे, हम क्यों झेले, मौलवी झेले। आला ज़हन वाले को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजकर आला तालीम दिलवाने वालों, और लंगड़ा बेटा को तुम ना झेलो, मौलवी झेले। भेज दो मदरसे में, भेज दो मदरसे में, भेज दिया हाफिज कुरान बनने के लिए। वाह वाह वाह। नाबीना को डॉक्टर बनते देखा है क्या? अरे बोल मैंने तो नहीं देखा, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। आपने देखा होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं बनता होगा, हो सकता है बना हो, लेकिन मैंने अपनी उम्र में किसी नाबीना को डॉक्टर नहीं देखा। क्या तमसील है, वाह 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 वाह। किसी नाबीना को इंजीनियर नहीं देखा, किसी नाबीना को प्रोफेसर नहीं देखा, लेकिन कसम खुदा की नाबीना को हाफिज कुरान जरूर देखा। वाह 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 वाह। तुम्हारा जनाजा रखा है, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा प्रोफेसर, सब पीछे खड़े हैं। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चला। वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वाह वाह वाह। डॉक्टर ने पैसा कमा के दिया, इंजीनियर ने पैसा कमा के दिया, प्रोफेसर ने पैसा कमा के दे दिया, लेकिन जब उखरवी जिंदगी की बात आई, वाह वाह वाह। डॉक्टर खामोश, इंजीनियर खामोश, प्रोफेसर खामोश, पायलट खामोश। अरे वही बेटा जिसे तूने अपाहिज समझकर दारुल उलूम मोहम्मदिया के हवाले किया था कि ये किसी काम का नहीं है, आज वही बेटा हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कर रहा है। वाह 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 वाह। अब बोलो, लंगड़ा काम आया, नबीना काम आया कि ये काम आया? जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो ना, आप नाबीना को लेके जाओगे कॉलेज में, कबूल नहीं करेगा कॉलेज। कभी उस जहन को लेके जाओगे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल, ये कबूल नहीं करेगा, अरे यार ये अपाहिज के कौन दर्द सर लेने वाला है। ठीक है, साइंस इतना तरक्की कर गया, लेकिन आज भी साइंस तुम्हारे नाबीना को कबूल नहीं कर रहा। जरा जोर से बोल दो और प्यार से, या रसूल अल्लाह। लेकिन देख मुस्तफ़ा की नूरी चादर, मुस्तफ़ा की नूरी चादर देख कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मुस्तफ़ा की नूरी चादर तेरे नबीना को संभाल रही है और तुम्हें तसल्ली दे रही, घबराना मत। अरे जो कि जिस तुम्हारे बच्चे को कोई कबूल करे चाहे ना करे, लेकिन मुस्तफ़ा का इदारा जरूर कबूल करेगा। वाह वाह वाह। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। लेकिन आज हाल क्या है, कोई अपने बच्चे, अभी मौलाना मुसव्विर साहब की तकरीर हुई, बड़ा अच्छा खिताब हुआ उनका। कोई अपने बच्चे को, उन्होंने कहा ना कि कोई अमीर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर मौलाना नहीं बनाना चाहता, हाफिज नहीं बनाना चाहता, कारी नहीं बनाना चाहता, दीन का सिपाही नहीं बनाना चाहता। वजह मालूम है आपको? वजह क्या है पता है? सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह। वो जानता है कि मौलाना बनेगा, हाफिज बनेगा, मदरसे में पढ़ाएगा कुरान, या तो मस्जिद में जाके इमामत करेगा, तो हर सूरत में 7,000, 8,000, 10,000 की तनख्वाह होगी। आज के महंगाई के दौर में ये 8,000, 10,000 तनख्वाह में होना क्या है? अगर डॉक्टर बनेगा तो 2 लाख कमाएगा, इंजीनियर बनेगा तो 1.5-2 लाख कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा तो 1 लाख कमाएगा, अच्छा घर होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, हर एतबार से सारे मामलात अच्छे होंगे। लेकिन एक 10,000 कमाने वाला मौलवी क्या करेगा? 10,000 कमाने वाला हाफिज कुरान क्या करेगा? इसलिए चलो कोई बात नहीं है, अपने बच्चे को क्यों बनाओगे हाफिज कुरान, क्यों बनाओगे आलिम दीन, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला, एक दीन, एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूरी करने वाला, वो सोचता है मेरे पास पैसे तो नहीं, चलो मदरसे में भेजकर मुस्तफा का कुरान पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ। वाह 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 वाह। है ना? इसलिए मैं कहता हूं कोरोना में सारी चीजों का दाम बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? हाँ?
400 रुपए लोग लहसुन खरीद रहे हैं, लेकिन इमाम की कीमत न बढ़ सकी, मौलाना की तनख्वाह ना बढ़ सकी। ये कौम हमारी इस कदर तंग नजरी का शिकार है। अल्लाह खैर करे। अपने आलिम को यार खुद कफील बनाओ, अपने इमाम को खुद कफील बनाओ, अपने मौलाना को खुश रखो, इसलिए कि जब तुम्हारा मौलवी खुश होगा, तुम्हारा इमाम खुश होगा, तुम मर गए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे चाहे ना करे, लेकिन जिस इमाम को तुमने खुश रखा है जिंदगी भर अपनी दुआ में वो तुम्हें शामिल रखेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? और एक और बात कहता हूं, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ। ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, बनाओ ना भाई, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ, आलिम दीन बनाओ, लेकिन डॉक्टरी के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, इंजीनियरिंग के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, प्रोफेसरी के साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, दुनियावी तालीम के साथ अपने बच्चे को मुस्तफ़ा का दीन सिखाओ, मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, मुस्तफ़ा का कुरान सिखाओ, मुस्तफ़ा की हदीस सिखाओ। और पलट के एक और खास जुमला दे दूं, अपने बच्चे को सिर्फ दीनदार मत बनाना, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। वाह वाह वाह। इसलिए कि न जाने कितने डॉक्टर गुमराह हो गए, इंजीनियर गुमराह हो गए, प्रोफेसर गुमराह हो गए, पायलट गुमराह हो गए, मौलवी गुमराह हो गया, पीर गुमराह हो गया, मुहक्किक गुमराह हो गया, मुसन्निफ गुमराह हो गया, प्रोफेसर गुमराह हो गया। लेकिन जब डॉक्टरी के साथ तेरा बेटा आशिक रसूल बनेगा तो कहीं भी जाएगा उसके ईमान और अकीदे का सौदा नहीं होगा। वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, आशिक रसूल बनाओ। और यही सबसे बड़ी बात है। अब कहोगे कि मौलाना इतना आसान है आशिक रसूल बनाना, मैं कहूंगा हाँ आसान है अगर सोच लो तो। अगर सोच लो तो अपने दिल को नबी का मदीना बनाने के लिए सोच लो तो फिर मुश्किल नहीं है। सोच लो कि हमें अपना रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करना है। एक साहब कहने लगे कैसे बनाएंगे अपने बच्चे को आशिक रसूल? हमने कहा अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तफा पर सलाम पढ़ने का आदी बनाओ। बचपन से दुरूद पढ़ना सिखाओ, बचपन से नमाज, बचपन से नात पढ़ना सिखाओ, बचपन से सलाम पढ़ना सिखाओ, बचपन से दीनदारी सिखाओ। नतीजा ये निकलेगा जब वो होश में आएगा ना, उसका सीना मुस्तफा का मदीना हो। वाह वाह वाह। और जब दीनदार बनेगा, आशिक रसूल बनेगा, जब तक जमीन पे रहेगा उसके इश्क का चर्चा होगा। अगर इश्क की भीख लेनी है तो चलो बरेली के इमाम अहमद रजा के पास, चलो गरीब नवाज की बारगाह में, चलो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में, चलो अलाउल हक पंडवी की बारगाह में, सुभान अल्लाह, चलो महबूब इलाही की बारगाह में। जिसका इश्क सलामत है उसकी सारी चीजें सलामत है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आशिक बनो, आशिक, सुभान अल्लाह, आशिक बनो। सुन रहे हो आप? घबरा तो नहीं रहे हो? आप सुन रहे हो? जरा जोर से बोल दो ना, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आशिक रसूल बनो। जब इश्क की बात आई है ना, तो एक बात मुझे याद आ रही है, सुन लो, शायद कि जिंदगी में कभी काम आ जाए। एक किताब है दुरूद शरीफ की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइल। क्या नाम है? अगर जिंदगी वफा करे, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट से उस किताब को खरीदना, दीनी किताब से, और फिर उस किताब को जिंदगी में कम से कम एक बार पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, एक बार पढ़ लेना। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को
बतौर वजीफा इस पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते। और बुजुर्गों ने फरमाया अगर तुम्हारे पास परेशानी है, अगर बीमार हो शिफा नहीं मिल रही है, अगर बेरोजगार हो रोजगार से नहीं लग रहे हो, अगर बे औलाद हो, अगर कोई तुम्हारी नेक जायज तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, किसी बाबा की तावीज से लेना देना नहीं है, किसी बाबा की तावीज के चक्कर में मत पड़ना, इसलिए कि ये तावीज तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। इस किताब को एक हफ्ता में पढ़ो और उसके बाद इस किताब के वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से तुम्हारी दुआ कबूल